Hello, Mr. Official Rajdev. Hello, Mr. Krishna. Hello, Mr. Prasant Arya. Hello, Mr. Sahraz 1530. कैसे हैं आप सभी? हेलो मिस्टर ओसामा राजा 4 times 0. हेलो मिस डार्क नाइट, कैसे हैं आप सभी? आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपर सबको? हेलो हेलो मिस प्रियंका. हेलो आर्यन सर. आवाज़ आ रही है बरोबर? आई एम क्वाइट फाइन. दैट्स अ ग्रेट. प्रशांत सर आप बहुत अच्छे हैं. हेलो मिस लाइफ होलिक. हेलो मिस्टर कैफ. हेलो मिस्टर आर्यन. हेलो अंकित सर. कैसे हैं आप लोगों के आसपास का लॉकडाउन का क्या सीन है? कल या परसों मैंने एक क्लिप देखा था पटेल चौक के आसपास. या आई लिसन प्रॉपर. थैंक्स मिस्टर प्रशांत. तो उस क्लिप में मैंने देखा था कि बहुत सारी रस हो गया था और उनकी सुताई अच्छी हो रही थी पास वालों के. तो आप लोगों ने वो क्लिप देखा था क्या? कैसे हैं आर्यन सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ. हेलो मिस्टर ऋषभ काबरा. तो हमने कल डिसाइड करा था कि जो आज जो है हमारा टॉपिक होगा सबसे बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज क्या है. तो कौन सबसे पहले शेयर करना चाहेंगे कि सबसे बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज क्या है? हेलो मिस रिया. हेलो सालू कृष्णा. आप कैसे हैं सभी? आसपास का क्या सीन है? हम आप लोगों के आसपास का आई मीन केसेस वगैरह कैसे हैं? घर से बाहर निकलने लायक है या अभी नहीं? मैं सीट को ऐड करता हूँ. वेट. आसपास सब अच्छा है. नो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल. या वेस्ट बंगाल के सीन थोड़े से टफ है. वहाँ पे अभी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं और जो ममता दी के जो दल वाले हैं वो लोग कुछ ज्यादा तूफानी कर रहे हैं. मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह देखा था. हेलो मिस्टर सोनू. थैंक्स मिस्टर आर्यन. यू आर ऑल्सो लुकिंग ग्रेट इन कैप. हेलो मिस्टर अविनाश. कैसे हैं आप सभी? या राइट. क्या हेलो. चल रहा है अब? हेलो. व्हाट्सअप, कैसे हो आप? हाय सिड. विजिबल ना? या यू आर बेटर नाउ. तो क्या चल रहा है आपका? मेरा आप लोगों से बातचीत चल रहा है. उधर केसेस क्या केसेस कम हो रहे हैं या बढ़ ही रहे हैं? ग्रो, बस बढ़ ही रहे. और यहाँ पे मिस्टर प्रशांत हमारे साथ, मिस्टर सोनू है, मिस्टर मिस प्लग. तो मैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हमारा जो टॉपिक था कि सबसे बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज क्या है, ये टॉपिक पे डिस्कस करने. और जिनको भी बताना है हम उन्हें 2 से 3 मिनट टाइम देंगे. आप यहाँ पे आकर के आप शेयर कर सकते हैं कि बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज क्या है. तो मैं स्टार्ट करता हूँ मिस्टर शीत से. अच्छा, मेरी से? हाँ. अरे, तो आप मेरे को बताओ याद आपके है. सबसे. हम्म. मैं जब छोटा था, आई गेस 6-7 साल का था,
6 साल का अप्रोक्स। तो मैं कोलकाता जा रहा था। मैं अपनी हम्म दादी और छोटे पापा के साथ जा रहा था। तो बैंडल एक स्टेशन है, तो वहां पर हम्म से तो इलेक्ट्रिक ट्रेन होते हैं, तो वो बहुत फास्ट, जल्दी जल्दी निकल जाता है, मतलब आता है एंड रुकता ज्यादा देर नहीं, वो चला जाता है। तो हम्म सडन क्या हुआ वहाँ, अम, मैं हम लोग का बैंडल से ट्रेन था कोलकाता का। तो हम्म छोटे पापा ट्रेन पे चढ़ गया एंड लगेज सारा चढ़ गया एंड वो मेरे को पुल करके उठाए, मतलब चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो स्टेशन से थोड़ा ऊपर होता है वो ट्रेन। देन ओके मैं उठ गया एंड ट्रेन स्टार्ट, एंड दादी अकेली थी। तो फिर छोटे पापा मेरे को नीचे आराम से रख दिए, मतलब ड्रॉप कर दिया स्टेशन पे। एंड देन फिर हम लोग कॉल किए, मतलब मेरे पॉकेट में पापा नंबर सारा दे दिए थे रिलेटिव्स का। तो उन्होंने सबको कॉल, मतलब मैंने पापा को कॉल किया एंड पापा ने छोटे पापा को। देन हम लोग नेक्स्ट स्टॉप पे जब गए, फिर नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के, तो वहां से वेटिंग एरिया पे हम जा रहे थे। तो मैं दादी के साथ जा रहा था, तो एक लेडी पुलिस आई, एकदम हेल्दी थी, मेरे को अभी भी याद है। वो बोलती है क्या, अच्छा ये आप, ये कौन है? तो दादी बोली मेरा पोता है। तो वो बोलते कि नहीं, आप बच्चा चुरा के आए हो, ये वो। एंड तभी एंड तभी मेरे को इतना गुस्सा आया। मैं बोलता हूँ उन्हें, आप हम्म कैसे बोल दिए, मेरी दादी है, आप इसको कैसे बोल दिए कि ये बच्चा चुरा के आया है? ऐसा कुछ मैंने उन्हें, मतलब हम्म। बहुत अच्छे से पुलिस को डांटा था। फिर वो मेरे को ऐसे देख रहे थे। फिर हम आपकी लोग, एज फिर क्या थी छोटे उस समय? पापा, 6 साल अप्रोक्स। 6 साल। मतलब 6 साल पहले भी आप सेंटिमेंट था। ऑफ कोर्स, कोई बोल दे दादी को कुछ, तो वही मेरे को याद है, सबसे बेस्ट है एक्चुअली तो दादी से उस आप बहुत टाइम। क्लोज हो? हाँ, बट रिसेंट इधर ही उनके डेथ हो गई, 17 मार्च, लास्ट मंथ। सो ऑलराइट पे, ऑलराइट पे यार। आ हेलो बियानी, श्रेया, हेलो सरफराज, हेलो निसो, हेलो सोना मित्रा सिंगिंग लवर, हेलो साकिब सर, हेलो। तो अभी जस्ट हमने जस्ट हमने मेरा भी फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठा हुआ था तब। अच्छा, नेक्स्ट कौन हमें ज्वाइन करेगा शेयर करने के लिए बताइए, मैं उनको ऐड करता हूँ। यू यू हैव टू 2 और 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट में आपको बेस्ट मेमोरीज शेयर करना है। ओके, नेक्स्ट मैं ऐड करता हूँ, किनको किनको मैं ऐड करूँ? हुज बिरयानी को रेडी? ऐड कर। रेज योर हैंड। जिनका फर्स्ट रेज आएगा पहले मैं उनको ऐड करूंगा, फिर उनके बाद दूसरे को। रेज योर हैंड। सब सोच रहे कि क्या बोले, क्या बोले, मैं क्या बोले। तेरी। ओके, वी गोट मैं तेरी। वेट, लेट मी। Yeah, we are now going to add my theory. Better let me मैत्री, add a Maitri. Oh, मैं तेरी, मैत्री। hello Aziz sir, hello NK Krishna. मैंने ऐड करा, I don't know. उनका क्यों नहीं आ रहा? Let me add again. Invited. मे भी शायद टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। हेलो मिस इंगनाक्सी दास। अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो अपॉलॉजी फॉर दैट। मीनाक्षी, मीनाक्षी। इनाक्सी, मिस्टर अजीज। अह, सोना सोना मित्रा को ऐड करता हूँ। शी इज माय सिस्टर। ये शायद, आई थिंक, हाँ, उसका कुछ इशू आ रहा है। मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है, पर व्हाट इज पर? मिस्टर अजीज आप बताओ। ओके, वेट आई एम एडिंग योर अजीज। नो 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 नो। कमेंट्स कर रहा है क्या कोई? मेरे को ना शो नहीं हो रहा सारा कुछ। वेट, मैं लंच कर रही हूँ। ओके, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। हेलो मिस्टर रॉयल शुभम। शुभम रॉय। हेलो मिस इस्मा। आई थिंक फर्स्ट सिद्धार्थ को पहले जाना होगा, देन वी कैन।
वो मतलब एक साथ मल्टीपल ऐड कर सकते हैं ना अपन? कर सकते हैं। आप में नहीं आ रहा क्या ऑप्शन? नहीं, ऑप्शन आ रहे हैं, मैं ऐड कर रहा हूँ तो लेट मी एड योर। नो, अगेन ट्राई मैत्रेय। एक बार में 4 ऐड हो सकते हैं, या दैट्स ट्रू। सिद्दीकी। सिद्दीकी। तब तक मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ, आई गेस। Yeah, we have sir, your video is buffering. Easy by the way. Are you visible, sir? Yeah. Yeah, kindly share your childhood memory. सर आप बताओ कि आपका सबसे बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज क्या था, और आपके फेस विजिबल नहीं हो रहे हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप बताओ, नहीं तो वी हैव टू रिमूव दैट। Yeah, someone is connected. Miss, who is that one? Matri. Hello, Miss Anu. Hello, Sakshi. Hello, Ras. Join करके लीव करके। Hello, Shreya. आशीष। या योर ये कनेक्ट हो गया है। विनीता सेठिया। हाँ, am I audible? Yeah, you are audible very well. Okay. But your face is not visible. Wait. हाँ. Hi. 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 Hello. Siddharth. Hi. So you're talking तो आप about बताओ ना आपकी, yeah. best childhood memory. Actually, I not remember my bestest childhood memory, but I can talk about my recent memory where I actually live in Surat in PG. So, means Surat in 5 of Gujarat. the we made. Hello. Are you talking about Surat, which is in Gujarat now? Yeah, actually, I live there in a PG. So, Okay. I visited a hotel in which I meet some strangers, 5 of the stranger, and we live like we meet each other. We know no one, so then we like कि हाँ we become friend, we know someone. तो बहुत अच्छा experience था कि हम लोग ने एग्जाम्स दी फिर साथ में, तो बहुत मस्ती की. So that is the छोटा वाला memory I can share, but I exactly do not remember my childhood वाला memories. Okay, I'm giving you some clue. Today is Mother's Day. Okay, तो आप ये बताओ कि for mother, what would you love to say anyone's who is live right now? आप कोई मेमोरी शेयर करो मॉम के साथ। मॉम के साथ आप कोई मेमोरी शेयर करो जो आई मीन हार्ट के बहुत टच है, और वो एक मैसेज भी दे रहा हो सोशल को, तो वो क्या होगा? She wrote a poem today. I actually wrote the poem today, so I can share. Yeah, kindly go ahead and share poem with us. Hello. Am I Yeah, we are audible? listening. Hello, Mr. Gaurav. So shall I share the poem or I share the experience? First, you share your experience. Okay, matlab I have done something wrong in my life, so my whole family member were like, "Shit, what you have done?" And my mom and dad were like, "It's okay, it happened in teenage." So that's only my experience. So this was very touched to my heart because they at that moment they understand me, they understand who am I, they understand that हाँ मैं बेटी कोई wrong नहीं कर सकती भले कोई कुछ भी बोले. So
वही, हाँ, थोड़ा सा बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस था मेरे साथ। ये तो वही वाली बात हो गई कि अपन स्टोरी भी शेयर कर दी, ऑडियंस को कुछ पता भी नहीं चला कि कहना क्या। आई मीन इतना शॉर्ट था कि कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, 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 वही। ये वो बात हो गई, शेयर भी करा नहीं भी शेयर करा आपने। हाँ, और एक छोटी छोटी मेमोरी होती है, जैसे हम लोग चॉकलेट खाते हैं, माय मॉम वाज लाइक कि चॉकलेट है, तो हम लोग तीन हम्म, सिस्टर, मतलब टू सिस्टर्स आर देयर एंड मम्मी। तो फिर मम्मी इज लाइक कि हाँ हम्म, तुम दोनों बहन हो, तुम लोग की नहीं मेरी भी इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। एंड आई मीन लाइक कि मामा लोग तो हम्म। मतलब बच्चों लोग को देती है, तो शी लाइक आई एम कलयू की माँ एंड आई कांट सेक्रीफाइस चॉकलेट्स। तो ये छोटी छोटी मेमोरी। तो भाई। आ, अच्छा मैत्री, ये बताओ कि लाइफ में कभी तुमने ऐसे सीन या कभी ऐसे इंसिडेंट फेस करे जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि मोम दुनिया की सबसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आई मीन मैं इससे पहले इस इम्पोर्टेंस को जान नहीं पाई थी, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोम इन आवर लाइफ। हाँ, मतलब ऐसा कुछ लोग इंसिडेंट हुआ क्या? अपने लाइफ में लोग आते हैं चले जाते हैं, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लाइफ में आए मेरे, चले गए बिना बताए बिना हम्म, कुछ किए। सो मतलब एक बॉन्डिंग हो जाती है लोगों से, फिर वो अचानक चले जाते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। सो एक मामा का साथ ही एक ऐसा बॉन्ड है जो, वो एक होता है ना बिना कोई शर्त वाला प्यार करती है, वही होता मामा का प्यार। अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल कंडीशनल। लव। सो ओके। एक वही होता है, क्योंकि लोग आते चले जाते, एक माँ ही होते हैं जो हमेशा अपने बच्चे के साथ, चाहे बच्ची कैसी भी हो, चाहे वो पढ़े चाहे वो नहीं पढ़े, वो रहती है अपने बेटी के साथ। तो तुम मम्मा के बहुत ज्यादा क्लोज हो मैत्री? आई एम क्लोज टू माई या डैड, डैड? नॉट टू डैड के प्रति मैं ये ये अलग होता है ना, लड़कों का मॉम के साथ, लड़कियों का डैड के साथ, है ना? ये ऐसा होता रिवर्स साइकोलॉजी चलती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ मतलब कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है बट। मोस्टली नहीं, मैं मोस्ट हाँ मोस्टली बता रहा हूँ, मोस्टली ऐसे होते हैं कि जैसे बॉयज हैं, बॉयज के डैड से बहुत पटती है, वो अगर डैड सामने आ गए। हाँ बहुत क्यों, बट बहुत मेरा तो नहीं है, मेरा मेरे पापा के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, लाइक अ फ्रेंड। I'm not talking about exception, I'm talking about mostly cases are going like this. हाँ, तो मोस्टली अब किस नेक्स्ट। मम्मा मम्मी के पास होता है, लड़की ज्यादा क्लोज होती है डैड से। एग्जैक्टली। हेलो एंजल, हेलो मनीषा, हेलो ऋषभ, हेलो। अच्छा, आप नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? चाइल्डहुड लेट। मेमोरी। हु इज गोइंग टू शेयर देयर childhood memories? Raise your hand in comment section so I can aid you. Hello Miss Angel, hello Manisha, hello Rishabh sir, hello Anu, Ansu Pandit, hello Shreya Zain, hello Rahul sir, hello Mr. Yahat Tanvi. Yes, Papa is devil for boys. नहीं, हम लोग काम भी कुछ ऐसे करते हैं। हेलो हेलो, आई एम नमनीश बाय ब्रो। तो ये चाइल्डहुड मेमोरीज कौन शेयर करेंगे? आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज द बेस्ट चाइल्ड मेमोरीज, मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज जो सबसे आपका बहुत ही लेट था, वो कौन शेयर करेंगे? रेज योर हैंड सो आई कैन एड यू। ऐसा कैसे हो सकता है कि किन्हीं का चाइल्डहुड मेमोरीज नहीं हो? इतना खतरनाक बचपन तो नहीं बीतना चाहिए। हेलो सर। नहीं, अमित, नहीं सर। ओके। जब तक मैं वेट, लेट मी एड, मैं किनको ऐड करूं? मिस्टर पंकज, कॉल कर लो सर आप। हेलो मिस फायर, हेलो मिस्टर अमित सर। चाइल्डहुड मेमोरीज। हेलो सुमंकर, हेलो पायल गुप्ता। हु इज गोइंग टू शेयर देयर चाइल्डहुड मेमोरीज? रेज योर हैंड। नॉट मी। क्यों पंकज,
मेमोरीज अच्छा नहीं है क्या? मम्मा ने केवल पिटाई करी है क्या? ओके, अब वी आर गोइंग, वी हैव टू टॉपिक। एक तो आपको मॉम के बारे में कुछ ग्रेटिट्यूड बताना है कि क्या ऐसा सीन है जो यू आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू हैविंग अ मॉम। ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कि जो आपका बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज क्या है। तो दोनों में से कुछ भी आप शेयर कर सकते हो। और मेरे ख्याल से एक नहीं, हजारों रीजन हमारे पास है कि हमारी माँ क्यों स्पेशल है और हमें माँ के लिए ग्रेटफुल क्यों फील करना चाहिए। सुबह से शाम अगर स्टार्ट करें तो शायद कम पड़ जाएंगे वो। हेलो मिस्टर। टॉपिक खत्म नहीं होगा ये कभी हाँ, भी। ये बहुत ही सेंटिमेंटल और बहुत टचिंग टॉपिक है। हेलो मिस्टर राजेश सर। मैं बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब हम लोग स्कूल में थे, तो अगर कोरिलेट कर सको आप लोग, तो आप लोग तो उस समय क्या होता था कि हमारे डैड से तो जो पॉकेट मनी मिलते थे मिलते ही थे। उनके बाद क्या होता था, मॉम जब कभी तुम आपके लिए पेड़ा भेजते थे या जो भी स्नैक्स वगैरह आइटम होता था, तो वो पता है टिफिन में ना कैश दे करके भेजते थे, 100 का, 500 का। किन्हीं के साथ ऐसा हुआ है क्या कि डैड को पता भी नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे पास वो गिफ्ट पहुंचा, जैसे मोस्टली मुझे पेड़ा पेड़ा आता था, जब पेड़ा आता था मैं टिफिन खोलता था तो टिफिन में 500 के नोट मिलते थे, 100 के नोट मिलते थे। ओ गॉड, मतलब वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग मतलब क्या ही बताऊं, वो बहुत ही तूफानी फीलिंग था। किसी ने ऐसा फेस करा क्या स्कूल में? जो वो हॉस्टल में रहते थे, उन्हें घर से टिफिन वगैरह जाता था, जब वो टिफिन खोलते थे तो उसमें से कैश निकलता था। हेलो मिस सिमरन, हेलो मिस्टर मैकिया। या मेरे साथ तो हुआ है। तो बताओ मनीषा, तुम्हारे साथ क्या क्या और हुआ है? वेट लेट, मैं ऐड करता हूँ आपको। ओके, होप यू हैव सफिशिएंट टॉपिक। मनीषा, हेलो। हेलो मनीषा। तो हे आप ये हाय। बताओ क्या हुआ आपके साथ? एक्चुअली ना, जब मैं हॉस्टल में थी और मैं अपना लॉ कंप्लीट करने के लिए हॉस्टल गई हुई थी, तो हम्म। उस टाइम ना मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था। तो मेरे अंकल हाँ, वो मेरे को मतलब ऐसा मंथली में जो भी पॉकेट मनी होता था, जो भी रेंट वेंट था, वो सब अंकल ही देखते थे। तो समटाइम्स क्या होता था ना कि उनको बोलना मतलब बहुत अजीब लगता था कि कैसे बोलूं, बीच में पैसे खत्म हो गए। तो मम्मा को हाँ, कॉल करती थी कि मम्मी ऐसा ऐसा है, देखो क्या करे। तो पापा से मम्मी कहती थी कि अरे कुछ बना के भेज देते हैं, आप बात कर हाँ, लो बस वालों से, या कोई जा रहा है तो। तो मम्मा उसमें बीच में ऐसे पैसे डाल के 2,000 3,000 जितना भी मतलब वो सब डाल के भेजती थी। तो डैड हाँ, वाज मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती थी। अब तो खैर बैंक अकाउंट आ गया, लेकिन वो मैं बहुत मिस करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता था। और वो लिटरली मतलब ऐसा रोने जैसा सीन होता था, मतलब बहुत बहुत मजा आता था। एग्जैक्टली आपको क्या? एग्जैक्टली, यस यस, हाँ। वो जो फीलिंग होती थी ना, जब तुम, पता है, मोस्टली केसेस में हमें लगता था कि जो अब घर से आ रहा है तो कुछ ना कुछ आएगा। अपने को ये हाँ पहले से हाँ लगता था। जब अपन टिफिन खोलते थे ना, वो भाई साहब कैश जब दिखता था ना, कसम से वो कैश नहीं होता हाँ। था, वो माँ का ना बहुत बहुत, माँ का वो बहुत सारा प्यार होता था, मतलब कसम से इतनी सारी खुशी ना, वो मतलब वो खुशी ना आप कहीं कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। और एग्जैक्टली, और साथ में फोन भी कि इस बार ही पैसे खर्च मत करना, इस बार ध्यान से। तो बहुत मतलब वो चीजें मतलब वापस नहीं आ सकती है। चाइल्डहुड मेमोरी बहुत, स्कूल की भी बहुत सारी मेमोरीज ऐसी होती है जो कॉलेज में कभी फील ही नहीं होता है। कॉलेज में तो हम बड़े हो जाते हैं, तो कॉलेज में क्या ही फील करोगे आप। मतलब कि जब बाउंडेशन होता है, स्कूल से घर आना है, घर से स्कूल जाना है, बीच में कहीं नहीं जाना है, तो आपको कुछ भी करने में बहुत मजा आता है, मतलब छुप के करने में कि मम्मी को नहीं पता चले या पापा को नहीं पता चले। और बंक जब आपके मारना। पास आपको लगता है कि आप सब कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, उसके बाद फिर मतलब क्या यार छोड़ो। फिर ऐसे ही हो जाता है लाइफ में। फिर पता नहीं, स्कूल और जो मतलब चाइल्डहुड मेमोरीज जो होती है वो बेस्ट होती है मेरे ख्याल से। तो स्कूल वाला तो बहुत सही था मेरा। अब क्या, कभी ठीक है। तुम लोग एक्सप्लोर करे हो क्या कि जब अपन, पता है, जब अपन बड़े होते जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है,
पता है अपन कहीं ना कहीं अपने बचपन को कहीं ना खोते जाते हैं हम लोग। और वो हाँ बचपन की जो हाँ खुशियां है ना, मतलब पहले क्या होता था कि अपन छिप छिप के भी कोई काम करते थे तो बहुत मजा आता था, एक मतलब मजा गॉसबम्प आता से था आ जाते थे। एग्जैक्टली। हम्म। और अभी जो तुम बता रही थी कि अभी क्या है, अपने पास सारा फ्रीडम है, फिर भी वो काम करने में उतना मजा नहीं आता है। नहीं आता है, हाँ एग्जैक्टली नहीं आता है। मतलब अभी आप मूवी जा सकते हो फ्रेंड के साथ, कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ भी नहीं। अभी आप बाहर जा सकते हो, अभी आप नाइट आउट कर सकते हो, बट लेकिन वो मजा नहीं आता है। उस टाइम आता था ना कुछ भी करने में तो अब लगता है कि चलो अब तो खुद ही करना है सब। अभी तो पता अब है उस उतना समय एक हम लोगों का सीन भी अजीब होता था, जैसे कि मानते थे किसी से पेंसिल भी लेते थे, जैसे हमारा फ्रेंड है, किसी से मांगे कि श्रेया पेंसिल पास करो, तो श्रेया अगर तुम्हें पेंसिल पास नहीं करी और किसी और को पास कर दी, नहीं तुम मुझे पास नहीं करी, ओ भाई साहब वो हाँ क्लास सही वन और में। क्लास टू का मेमोरीज। हाँ उसके बाद ना हाँ तुम्हारे से कट्टिस हो गए, अपन जो कट्टिस ऐसे होते थे। ऐसे भी होता था। और जो दोस्त वाला जो सीन था याद है हैंडशेक करने वाला, वो लाइक दिस, बहुत दिस वन, दिस वन, दिस वन। हाँ बहुत बहुत सही था, मतलब मजा आता था। अब तो और मतलब लाइफ में अपना, हाँ जी। नहीं तुम बोल रहे थे, गो गो। नहीं नहीं आप बोलो, मैं बस यही बोल रही थी कि वो टाइम अच्छा था। अपन पता है जितने बड़े होते जाते हैं ना, मतलब वो बचपना ना कहीं खोता जा रहा है ना। या ऐसा लग रहा है एग्जैक्टली। कि अपन मिस करते जाते हैं। लेकिन पता है कभी कभी ना उस वो बचपना के साथ जीने का एक अपना ही मजा है। कभी कभी तुम हाँ बच्चों ये जैसी तो हरकत है करो, मतलब। और डोंट गिव अ सीट टू सोसाइटी, मतलब लोग क्या सोचेंगे बारे में जाए यार, बस वो हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं खुद को मानती ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है। अच्छा मिस मनीषा, आप बताओ हाँ जी। चाइल्डहुड बेस्ड मेमोरीज बताओ आप। चाइल्डहुड बेस्ट मेमोरी, नहीं बेस्ट का तो नहीं पता, लेकिन मदर्स डे पे एक मेमोरी है जो मम्मी के साथ मेरी बहुत गंदी वाली है। मैंने कुछ किया था, मतलब ऐसा कुछ बदमाशी हाँ। किया था, और मैं बहुत बदमाश बच्ची थी तो मैंने कुछ किया था और मम्मी ने मेरे को बुलाया था, नहीं तुम मारोगी, तो नहीं नहीं मारूंगी, आओ पक्का नहीं मारूंगी, और मैं गई थी, चट से मेरे गाल पे मारा था उन्होंने तो वो बहुत गंदा था उनके साथ, फिर मतलब 2 दिन तक मैंने बात नहीं की थी क्यों बोली तो वो चीज बहुत तुम्हारी स्टोरी अजीब सुन के था। पता है क्या लगा, वो जब क्या? डैड बोलते हैं ना, बेटा ट्रीट मी लाइक योर फ्रेंड, तुम्हारे दिल में जो है सब कुछ बोल दो, तब तुम्हें फील होता है कि नहीं डैड बोले कि ट्रीट मी लाइक योर फ्रेंड। ओ भाई साहब जब तुम शेयर करते हो तो पता चलता है अगले पल वो फ्रेंड से बाप बन गए वो फिर। बाप बन गया हाँ, सही बात है। मेरे साथ तो मतलब मेरे मॉम डैड मतलब वर्ल्ड के बेस्ट मॉम डैड है, नो मतलब कुछ भी छुपाना नहीं है उनसे, कुछ भी है आप बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन उस दिन हमें बहुत गुस्सा आया था, पता नहीं क्यों, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि ये क्यों हुआ मेरे साथ मतलब नहीं नहीं रुको मारूंगी, हमें आज अब नहीं मारूंगी, एंड फिर चट से गाल पे नहीं डैड, अच्छा। मेरे को एक बार याद है, आ, मैं अपना एक क्लास को बताता हूँ। मैं जब क्लास 2 में था, सुन, हेलो, हाय। কেমন আছে? ভালো আছি। तो सोना तुम बताओ तुम्हारा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। मेरा तो एवरीडे बहुत ही एक्साइटेड जाता है, कुछ ना कुछ कांड करती रहती हूँ। तो चाइल्डहुड का तो मेरा बेस्ट मेमोरी का पता नहीं, बट मैं मार बहुत खाई हूँ पापा से। जैसे थर्ड हुई थी तो पापा ने मेरे को स्लैप मारा था, वो भी हमारे जो आंगन होता है उसमें तो साइड वाले घर पे एक रेंट पे भैया रहते थे, ये ट्यूशन में पढ़ते थे। तो नेक्स्ट डे ट्यूशन गई तो वो भैया बोलते सर को, सर पता है सोनाली ये स्कूल में थर्ड की है तो इसको ना मिठाई मिला है घर में। मैंने बोला शिट, भैया ने देख लिया था मेरे को स्लैप लगा सेकंड से थर्ड करते हुए। तो उन्होंने ना सर को बोला सर पता है क्या मिठाई मिला, तो सर बोलते क्या मिला, स्लैप मिला है पापा से। तो पूरे ट्यूशन में सबके सामने मेरा मजाक बना था। अभी भी मैं नहीं उस दैट्स बात को नॉट लेके फेयर ना, बोलती हूँ कि अरे दैट्स नॉट फेयर कि तुम थर्ड करे तो डैड ने तुम्हें स्लैप करा। मैं ऐसा डैड हाँ तो तो कभी नहीं पढ़ाई बनूंगा। में पापा स्ट्रिक्ट थे, अभी नहीं है ना, अभी मैं सुनाती रहती हूँ कि आप मेरे को इतना टॉर्चर मतलब पढ़ाई को लेके डांटते थे, अभी मैं भाई को क्यों नहीं बोलते हो, भाई तो भोंदू है। फिर मस्ती तो बहुत किया है मैंने, कांड भी बहुत किया है।
फिर तो हाँ, मैं मम्मी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ अभी भी। जैसे मम्मी चाहती है मैं मोटी हो जाऊं, तो मम्मी अभी भी मेरे को खिलाती है। मैं डिनर एवरी नाइट मम्मी के हाथ से ही खाती हूँ, खुद से नहीं खाती हूँ। फोन, मम्मी बोलती है फोन मतलब यूज करते रहो, अभी भी किसी बच्चे फ्रेंड ही को हो कॉल तुम। करो। हाँ पूरा, लेजी एवरी इंसान। नाइट मेरे को मम्मा ही डिनर करवाती है, वो खुद से खिला देती है। इनफैक्ट वो खुद से बोलती है कि मैं खिला देती हूँ, बोलती है तुम फोन यूज करो, टीवी देखो, कुछ भी करो, बस प्लेट मत देखना। तो वो मुझे ज्यादा ज्यादा खिलाना चाहती है कि मैं मोटी हो जाऊं। ऐसे सुना, एक बात बताओ कि लाइफ में कभी तुमने ऐसे इंसिडेंट फेस करे हैं कि जब तुम्हें लगा कि जो मतलब मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मॉम मेरे पास है। अगर काश अगर मेरे पास मॉम नहीं होती तो हमारा लाइफ कुछ और होता। फिलहाल हमारे पास मॉम है तो हम बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है। मैं एवरी डे, मैं अगर कभी दूर जाती हूँ मम्मी से तो हाँ, जब मेरे को कहीं किसी और के घर पे गई, मेरे को खुद से अपना काम करना पड़ता है, तब तो मेरे को सबसे ज्यादा मम्मी की याद आती है। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ मम्मी पे, बहुत ही ज्यादा। और बहुत प्यार करती है वो हर एक टाइम पे आके। अभी जैसे अभी मैं लंच कर रही थी, इतना लेट मैंने किया बिकॉज जो घर पे बना था ना, मैं नहीं खाती हूँ वो वेजिटेबल। तो अभी मम्मी गई नीचे से दुकान से एग लेके आई, फिर ऑमलेट बना के दिया, फिर मेरे को दिया। तो ऐसे करके पैम्पर करती रहती है। पापा भी ये तो करते हैं, प्यार बहुत के ज्यादा साइड करते हैं। इफेक्ट हो गए। ये तो प्यार के साइड इफेक्ट हो गए साइड तो। में हाँ। वो मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरे को पता चलेगा कितना रोना है। पापा भी नहीं, बहुत तुम तो पैम्पर मॉम का करते हैं। नाजायज फायदा उठा रही हो फिर तो। अच्छा, मॉम के लिए तुमने हाँ, क्या करा ये मैं नहीं बताओ, मॉम बोलती ने हूँ, वो तुम्हारे खुद लिए से बहुत कुछ करती करा है। है। हाँ, बहुत कुछ मनीषा। किया है, मैं नहीं करती हूँ इतना। लाइक आज भी मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तुम फोटो नहीं लगाओगी, मैंने बोला नहीं मैं नहीं लगाऊंगी। वो एक दिन सेलिब्रेशन क्या होता है, एवरीडे होता है। अभी मैं लगा के घर में किच किच करूंगी कि हाँ मेरे को ये वो अच्छा नहीं लगता ना। करना है तो मन से, मतलब पूरे दिन आप नहीं चिल्लाओ, और हम हैं, हम चिल्लाते हैं। कुछ भी हो, इरिटेट हो रहा है तो हाँ दिमाग मत खराब करो, अभी जाओ फ्री छोड़ दो। तो इसलिए मैंने नहीं लगाया कि करना है तो एवरीडे सेलिब्रेट करो, एवरीडे अच्छे से वो लगा के शो ऑफ करना। प्यार करते हैं तो वो ओके। दिखाना नहीं चाहिए लोगों को। नहीं नहीं, कभी इससे मैं थोड़ा सा कभी कभी दिखाना भी होता है कि हम हमारे दिल में क्या है दूसरों के लिए। हमें लोगों को पता नहीं चलता, कभी कभी वो चीजें एक्सप्रेस कोई करना होता एक है। दिन नहीं, आप कभी भी अगर आपके मन में आ रहा है ना, आप तभी शेयर करो वो मोमेंट, ऐसा कुछ भी। या या दैट ओके। सोना, आप ये बताओ कि अगर आप कुछ शॉर्ट मैसेज कन्वे करना चाहेंगे मॉम के बारे में तो आप क्या बोलना चाहेंगे? व्हाट इज मॉम अकॉर्डिंग टू यू, माई एंड व्हाट लाइफ। वुड यू लाइक टू नो, व्हाट वुड यू विल कन्वे टू फर्स्ट ऑडियंस, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे कि मॉम के प्रति क्या एक मैसेज है जो यू वुड लाइक टू गिव? ये मत कहना है कि वो मम्मा खाना खिलाती है खुद से। हाँ। नहीं, मैसेज क्या देना चाहूंगी, यही कि आप अपने मैं क्या बोलूं, मेरे को नहीं पता। तुम सच मतलब अभी भी तुम बच्ची ही हो फिर तो। पता नहीं मेरे में है ये चीज कि थोड़ा सा ना मैं, आई डोंट नो। है, ओके ओके, मैच्योरिटी है, बट फिर भी बचपन है। ओके। है। ये इस मदर्स डे पे तुम मॉम से इतने ज्यादा कनेक्टेड हो तो शो सम लव कि हाँ, हमेशा मैं तो तुम बोलती मॉम हूँ ने मम्मा, तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ मेरी करा। शादी होगी ना, मैं आपको लेके जाऊंगी। मम्मी बोलती तुम मेरे नो को नो, काम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। नहीं, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आज मदर्स डे है, मॉम तुम्हारे लिए इतना कुछ करती है तो तुम आज खुद मॉम के लिए कुछ करो। आप आराम से हाँ, किचन जाओ, मॉम के लिए कुछ बनाओ, कुछ मैं करो, आज डिनर, उनको जैसे स्पेशल मैंने फील कल भी करवाओ। बनाया था, और डिनर बनाया था, हम्म। मैंने बनाया था पनीर, मटर पनीर एंड जीरा राइस, फिर नूडल्स बनाया था। तो आज भी मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी। हाँ, उसके लिए मैं पापा का कुछ भी दिमाग खराब करूंगी, पापा मेक हर कुछ फील लाके दो स्पेशल। अच्छा हाँ। सा। हाँ, और अब और कौन शेयर करना चाहेंगे, मिस क्या मनीष मित्रा? मानसी मित्रा, that was। आ, और स्कूल और कुछ एनीवन इज हियर टू से? रोहित खान सर आए ये हैं, लेट मी। कौन है? इतन सूरज,
निब्बी ये निब्बा कौन है? ऐसे ना फालतू लोग 41 में बहुत है, इसलिए मेरे को बहुत नहीं इशू नहीं। है। हेलो नहीं, मैं सर, तो मुंह पे बोलती हूँ। हाय। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, अपने बताओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। हैप्पी मदर्स डे सर। आप बताओ, आप अपने चाइल्डहुड का बेस्ट मेमोरीज बताओ सर। एक मिनट आओ। बचपन का सबसे बेस्ट मेमोरीज बताओ आप। क्या जानना जरा। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ जी सर, बोलिए। मैं बोला अपने बचपन का बेस्ट मेमोरीज बताओ सर, या आपके लाइफ में माँ का क्या इंपॉर्टेंस है उनके बारे में बताना है। आवाज नहीं आ रही है सर आपके। हेलो। सर बोलिए। सर, सर आपकी आवाज आ रही है? आवाज आपकी नहीं आ रही है सर। हेलो। यस सर। लग रहा है हमें होम टूर मिल रहा है अभी। हाँ, क्या बैठे बैठे एक्सपीरियंस सबका शेयर हो रहा है। और सर बताओ, आप कहाँ से हो सर? तो सर ये तो थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे। हमें उन्हें रिमूव करना पड़ा, पता चला हम। सो और एनीबडी इज हियर टू शेयर देयर कितने अब हमारे पास ओनली 15 to 16 मिनट है, तब तक एक अच्छा सा सूरज से समथिंग। ओके। आप अगर कुछ इफ एनी पर्सन वुड लाइक टू एक्सपीरियंस देयर मेमोरीज और मॉम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज से। हाँ, फनी आदमी था मिस पायल गुप्ता। कैसे हो पायल? तब तक सीट एक कोई मॉम मॉम पे आप कोई ट्रैक प्ले करो आप। आप कहोगे? फिर नहीं नहीं, मैं गाऊंगा तो सारे के चले जाएंगे। ऐसा किसी ने आप स्टार्ट करो, तब आज ही तक तो उनके बाद फिर। मैंने आज एक अपलोड करा था सॉन्ग, वो मैया तेरी जय जयकार सॉन्ग। आई गेस सबने सुना होगा। अरिजीत सिंह का सॉन्ग है जो। मैं आप प्ले करो, आफ्टर म्यूजिक अपन फिर से एक्सपीरियंस ऐड करेंगे लोगों का। तब तक जस्ट टेक अ म्यूजिक ब्रेक। क्या मैं प्ले स्टार्ट करता हूँ। तेरी गोद हेलो में मिस्टर। मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरे फेरे तो फेरे, दुनिया नजरे फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। तेरा दर्द यहाँ भी है, तेरा दर्द वहाँ भी है, हर किसे करने को मैया तेरा एक जयकार है। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार।
Wow, that was nice, Mr. Siddharth. क्या कहिए? Hello, Mr. So right now, okay, लास्ट के 4-5 मिनट बचे हैं अपने पास, आई मीन 10-15 मिनट। कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ एक्सपीरियंस? सिड आप बताओ, कुछ फनी एक्सपीरियंस बताओ चाइल्डहुड का। फनी बताना, फनी। एकदम फनी एक्चुअली ना बचपन में शी से डू ज्वाइन मी वंस। ओके, लेट मी एड। मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, मैं बोल रहा था बचपन में मैं वैसा कुछ मतलब होता ना बदमाश बच्चा नहीं था। मेरे को जहां बैठा के रखना है वहां बैठा के रख दो, मैं आराम से बैठ के रहता था। एक मेरे फ्रेंड है, उनको आना था ज्वाइन में और मैं हट गई थी ना, तो उनको शायद दिख नहीं रहा था। दैट्स वाई मैंने कहा था वापस से मेरे को ज्वाइन कराने को। उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा था और मैं उनको बार बार मेंशन कर रही थी, तो पता नहीं चल पा रहा था। ओके, आप लोग तब तक आप भी एक कोई बेस्ट मेमोरीज याद करके रखो, तब तक इनका ओवर होगा। ओके, गो अहेड। क्या ना उसके अलावा सिद्धार्थ बोलेंगे ना, उनको बोलने देते हैं। हाँ, या सिद्धार्थ गो अहेड, आप कंप्लीट करो, फिर उनके बाद मनीषा तुम रेडी रहना उनके बाद। तो फिर जहां बैठा के रखना वैसे ही बैठ के रहते थे, इधर उधर कोई नहीं। एंड आफ्टर धीरे धीरे अभी बढ़ रहा हूँ, मतलब जितना बड़ा हो रहा हूँ मेरा बदमाशी बढ़ रहा है, लेवल अप हो रहा है। आप 10th तक क्लास में सर लोग जानते थे अच्छा बच्चा है, पढ़ाकू बच्चा है या जो भी हो। आफ्टर 10th थोड़ा लेवल अप हुआ पढ़ाई से, इधर उधर, फिर सिंगिंग स्टार्ट हुआ। मतलब एक टाइम था जब फ्रेंड्स थे, अब मतलब लोगों से बात करने में हेजिटेशन होता था। अब मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं है भाई, सामने वाले को फर्क पड़े नहीं फर्क पड़े, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। बस अपना जो करना है वो करना है। सिंगिंग करना अगर कर रहे हैं तो जैसे टाइम आएगा, बस वही है। हम अब अपना मेहनत करते रहेंगे, टाइम आएगा, बस इतना ही है। और वैसा कुछ खास नहीं था। मजाक तो हाँ हुआ है बहुत कुछ, एम्बैरेसिंग मोमेंट भी था। हाँ याद आया, कोई तो पूछ रहा हूँ, आप गेस फनी मोमेंट से शेयर करना है। हाँ बचपन में आई गेस मैंने कुछ गलती करा था या होमवर्क नहीं किया था। 2 क्लास में थे या 1 में थे, तो तभी हम लोग, मेरा स्कूल था मॉडर्न एकेडमी फॉरबिसगंज में, तो तभी बॉयज लोग अलग बैठते थे, गर्ल्स लोग अलग बैठते थे। शुरू से ये अभी भी वैसा ही है। तो बचपन में पनिशमेंट में क्या मिला? गर्ल्स लोग के बीच में बैठो। आई वाज लाइक क्या मैम थी आई गेस। और एक ये था, और एक मेरे फ्रेंड का था, वो तो लेवल अप था। वो यहाँ नहीं होगा आई गेस लाइफ में, अगर वो देख लेगा ना तो मेरे को मारेगा। मेरे घर पे आके मेरे को बोलेगा तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। फिर तो एक्चुअली वो ना वॉशरूम से आया, तो उसने पैंट, बचपन में तो भाई इतना पता नहीं रहता, वो पैंट उल्टा पहनना था। हम लोग ना बैक साइड पे बैठे हुए थे। मैम बोलती है तुम क्या पहन गया, पैंट उल्टा। उसको बोलते हैं तुम चेंज करो। तो बोला कि ठीक है मैम, मतलब कि यहीं पर क्लास में करो। ओ भाई ओह माय गॉड। बार इससे ज्यादा लेवल अब कुछ नहीं था। हम लोग को अभी भी याद है वो। किस क्लास में थे उस समय? बोला ना 1 या 2 में, 1 में थे या ऐसा ही 2 में थे समथिंग। तो फिर आपने 1 क्लास में शायद उतना पता नहीं चलता होगा। याद है कुछ कुछ चीज नोटिस करने लायक चीज याद रही। ओके, तो ये सबसे इसको भी हिलेरियस था पता है आपका। एक्चुअली, सुमन उस टाइम था, वो मेरा फ्रेंड है। पर मिस्टर सुमन, हाँ वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, सो उसको ये बात पता होगा क्योंकि वो भी उस टाइम क्लास में था। इसलिए नाम पूछ रहे हैं, नाम बता दो। नाम
रहने दो, सोमनाथ नाम था उसका, जानते होगे शायद आप, एक हेल्दी करके लड़का है। वो कभी ओके, मनीषा आप तुम बताओ कोई पूरे टोटली चाइल्डहुड फनी मेमोरीज बताओ। फनी मेमोरीज, मतलब सारे मेमोरीज ही फनी थे मेरे लाइफ में, तो इवन अभी भी। तो चाइल्डहुड नहीं का लेकिन अगर अभी का नहीं पूछूंगा, चाइल्डहुड का बताओ आप। चाइल्डहुड का आप सोचे तब मेरे तक ना सोना मित्रा टिफिन बहुत चोरी हो सा। जाती हाँ थी। बोला। मेरे स्कूल में टिफिन चोरी हो जाती थी। मतलब जैसे कि मम्मा कुछ ऐसा पराठा और रोटी देती थी ना, तो वो जब लोग ऐसे चोरी करके खा लेते थे मेरी टिफिन को। और कैसे खाते थे पता है, जैसे रोटी नहीं होता तो रोटी के बीच से ऐसे रोटी को खा लेते थे, साइड साइड में रोटी मेरे टिफिन में पड़ा रहता था। तो आई डोंट नो कैसे। तो अभी भी कभी ऐसा सोचती हूँ ना, तो लगता है कि मतलब इस टाइप का भी कुछ होता था स्कूल में, और बहुत मतलब अच्छा लगता था, ऐसा नहीं है। मेरी ना नानी घर की एक स्टोरी है, जो कि क्या कहते हैं ना, नानी के यहाँ जाती थी हम लोग जाते थे क्या कहते हैं समर वेकेशन में। तो 10 दिन 12 दिन रहने के बाद जब आने का टाइम होता था, उससे पहले क्या होता था, नानी के घर में भी पापा की साली लोग होती थी, तो वो नहीं ऐसे कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं वैसे हैं, ये वो कैसे लोग बोलते हैं फनी में, ऐसा मजाक उड़ाते हैं। तो मुझे ना बहुत खराब लगता था, क्योंकि पापा से मैं बहुत क्लोज हूँ, मतलब मम्मी से भी ज्यादा पापा से। तो मैं पापा को फोन करके, उस टाइम मोबाइल तो था नहीं, क्या कहते हैं ऐसा घर पे जो फोन आता था रिसीवर आता उसमें था फोन बड़ा कर, सा, लैंडलाइन आता था। पापा हमें वापस जाना है, घर जाना है, ऐसा फोन करके खूब रोती थी मैं। तो एक दिन क्या हुआ ना कि ऐसी शाम में बात कर रहे थे हम लोग, पापा से बात कर रही थी मैं, और मम्मी आके तार काट दी फोन का। उसके बाद जो है, फिर क्या कहते हैं, फिर मैं एकदम बहुत रोने लग गई। फिर एक दिन मैं मामा के यहाँ जाके फोन करके, पापा हमें जाना है, वापस आइए हमें जाना है। तो फिर क्या कहते हैं, पापा आए लेने के लिए। तो उसके बाद जब आने का टाइम हुआ कि नेक्स्ट डे अब जाना है, तो अब मुझे रोना आ रहा था कि नहीं, नानी को छोड़ के नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। उसके बाद ना पापा बोले ना कि चलो हम बैग दिला देंगे तुमको, नया खरीद के बैग दिलाएंगे। तो नानी से मैं बोली ओके ठीक है नानी, मैं जा रही हूँ, मतलब ठीक है बाय। फिर मैं आ गई, लेकिन मतलब मेरे साथ धोखा हुआ बहुत बड़ा ना, हमें बैग मिला, मुझे नानी कैसे भी आना पड़ा, पापा ने नहीं दिलाया था मुझे बैग। ओ मैम। अच्छा तुम लोगों ने एक एक सीन फेस करा है क्या? मेरे ख्याल से सब में ये कॉमन होगा। जब अपन क्या? कभी भी रिलेटिव के यहाँ जाते थे, ये सबने एक्सपीरियंस करा होगा 100%। मैं डैम श्योर हूँ। जब अपन पता है बचपन में जब अपन रिलेटिव के यहाँ जाते थे, जब अपन बाद में जब उधर से पैर पौना करके जब लौटते थे, तो हम लोगों को बहुत सारा कैश मिलता था ऊपर नाम करने हाँ में। हाँ 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 हाँ। हाँ। और पता है बहुत मजा। ऑस्कर मॉम बोलती थी बेटा अभी दे दो, जब जरूरी पड़ेगा तुम्हें मिल जाएगा। ओ भाई साहब वो पैसे आज तक नहीं मिले हमें। हाँ, और आपको पता है एक बार क्या हुआ था कि मेरे मतलब मुझे ना कुछ पैसे मिले थे, तो मैं ना देख रही थी, तो मैं बोल रही थी कि अरे मामी ने मेरे को ऐसे 50 रुपए ही दिया, नानी अच्छी है 100 रुपए दी, और वो अरे उसने तो 20 रुपए। तो ऐसे मैं जज करती थी कि ऐसे हम लोग ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, अच्छा नहीं होता। नहीं मम्मी 20 रुपए थी, बताओ 20 रुपए क्यों थी। तो बहुत मतलब बहुत मजा आता था, ये सारी चीजें हैं। चाइल्डहुड तो सबका अच्छा होता है। अच्छा तुम लोग वो फेस करे हो सबसे पहले जब रिलेटिव के यहाँ जाते थे, उसके बाद सबको प्रणाम वगैरह करते थे, जब वो कैश देते थे तो पापा और मॉम बोलते थे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, तब जो हमें गुस्सा आता था। वो लेवल अप वाला गुस्सा होता था, बाबा रे बाबा। नहीं हमें कुछ नहीं आई वॉज सो ड्रामेटिक, मतलब कि नहीं हमें नहीं चाहिए, मन से एकदम देना होता था कि नहीं ठीक है दो, लेकिन नहीं ठीक है नहीं चाहिए। हमें अरे लगता था ऐसे भाई तो बहुत भी होता था ना कि लाइक कुछ खाने भी अच्छा स्वीट सर्व किया जाएगा, नहीं नहीं ये अभी खा के आए, खाने का मन है बट भाई खा के रहने हाँ सही बात है। उस समय ना गजब ही लगता था, मेरे को लगता था ठीक है दे रहे हैं देने दो ना, क्यों मना कर रहे हो आप। हाँ मन से नहीं होता था ना कि मन में है एकदम ये लेना है। और अपन पता है नानी के घर इसलिए तो जाते थे बचपन में कि वहां अच्छा खासा कलेक्शन मिलने वाला था, और कलेक्शन मिलता भी था। पूरा लेकिन समर हमारे हॉलीडे साथ तो नहीं उसी होता था। कलेक्शन में थे। मेरे ख्याल से पता है अपन लोग जितने भी हैं हम लोग स्कूल में थे,
अपना समर वेकेशन ना नानी के जो आते समय इतने पैसे मिल जाते थे, समर वेकेशन उसी में निकल जाता था। उसके बाद अच्छा, जब नानी स्कूल के घर पहुंचे थे के ना, बाद जो है, जब आते थे हम लोग और फिर होमवर्क बनाने का चिंता किसको किसको होता था, हमें ये बताइए कि होमवर्क नहीं रेडी है हम लोग का, कुछ भी इतने सारे नोट में होमवर्क मिला है कि सब बनाना है। नहीं मैं मतलब वो होमवर्क तो पहले अभी भी मैं नहीं, होमवर्क पहले ऑनेस्टली कर स्पीकिंग लेता था। नहीं होता था। मेरा तो होता ही नहीं था, कभी नहीं। आधा इधर नहीं हुआ, मैं आधा उधर होमवर्क में मैं बचपन से मेरे को होमवर्क आज तक मेरा कभी मिस नहीं हुआ। मैं होमवर्क वगैरह हमेशा टाइम पे कर लेता था, क्योंकि मैं क्लास का मॉनिटर और सीआर रहता था ना मैं। तो अगर हुआ। मॉनिटर ही अच्छा, हाँ, नहीं इसीलिए करके लाए तो होना पड़ता होगा। मॉनिटर में, हाँ, 9th क्लास में सबसे अच्छा टाइम है भाई। आपको अगर गुंडागर्दी करना है क्लास में, मॉनिटर बन जाओ। ओ कोई भाई कुछ नहीं साहब, बोलेगा। ये तो सही बात है। मॉनिटर से मुझे मैं जब याद है जब बना मैं था, क्लास। हाँ आप बताओ। हाँ आप कंटिन्यू करो फिर मैं बताता हूँ। नहीं नहीं आप बताओ पहले। हाँ। मैं जब बना था, एक फ्रेंड था मेरा, उसने हम्म ना वो सीट चेंज कर लिया, बट मेरे बेंच पे आ गया। एंड हम लोग का सीट में हम लोग 4 फ्रेंड बैठते थे, तो एक को वो बोला उधर चल जा, तो मैंने बोला कि चल जा उधर, वो आएगा इधर। बोलता नहीं हम्म जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। सर आए, हम एकदम शांत बच गए। सर तो मैंने बोला उधर चल जाओ, नहीं गया। तो फिर बोलता है कि सर के सामने हमको बोलता है तुम बाहर निकलो। हम बोले कि अच्छा सर है भाई, अभी रुको अभी रुको। उसको तो पहले मैं शांति से बोला था भाई चुप रहो। सर बोलते तुम मेरे सामने इसको बोलेगा। मैंने सर 9th क्लास में तो ऑफकोर्स हम लोग सीनियर हो ही जाते हैं। तो एग्जैक्टली। सर उसका बैग लिए फेंक दिया, क्लास से बाहर जाओ। और तभी हम लोग बैडमिंटन खेलते थे प्रिंसिपल सर के साथ। तो उस टाइम हम और मेरा एक फ्रेंड, और वो भी लड़का था, वो भी खेलता था, तो हम लोग अच्छे मतलब सर से क्लोज हो गए थे। तो वो बंदा भी बैग लेके चला गया स्कूल से। जा रहा हूं मैं घर, चला गया। फिर उसके पेरेंट्स के साथ आए, तो सर बोलते हैं हमको तुम और एक लड़का जो हम लोग सर से क्लोज थे बैडमिंटन की वजह से, तुम लोग जाओ सर को बताना। हम लोग गए, सर को बोले क्या हुआ था। हमने सर कुछ नहीं है, ऐसे ही सर ये ऐसा कर रहा था। हम लोग सर बोले कि देखो ज्यादा कुछ मत बोलना। उसके पापा उसको उल्टा डांट रहे थे वहां। हम लोग जो हंसे वहां पर, मतलब क्या वो ऐसे बहुत कुछ बदमाश हुआ। था क्या वो? बदमाश था वो? हाँ, बदमाश था। हाँ, थोड़ा था, ज्यादा नहीं था। उस टाइम हम लोग क्लोज थे ना सर से, तो वो सोचा कि नहीं यार सर है हम लोग के साथ, और क्या, प्रिंसिपल है और कुछ है नहीं। मतलब प्रिंसिपल अपने साथ है तो क्या ही हो सकता है ना? क्या ही हो सकता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि हम लोग के साथ भी है भाई। तो तो ये मनीषा सब तुम बहुत बताने ऐसा। वाले थे, तुम स्कूल मेमोरीज बताओ कुछ। कौन? मनीषा। स्कूल मेमोरीज। स्कूल मेमोरीज क्या ही बताऊं, मतलब ऐसा कुछ खास रहा नहीं। स्कूल में तो हमेशा मैं गिरते ही पड़ते रहती थी। एक बारी तो ऐसा हुआ, बारिश हो रहा था और फिर लंच टाइम था। फिर मैं निकली लंच से थोड़ा सा पहले, तो मैं 9th में मैं भी मॉनिटर थी स्कूल की। तो वाह मैं दैट्स अ निकली गुड। और मेरी तो वो मेरे साथ थी और हम लोग आ रहे थे और मेरा पैर स्लिप हुआ और हम बीच फील्ड में गिर गए। ठीक है। पानी में गिरने वाला, ये सब कॉज पानी में गिरने वाला। एक्चुअली मेरी बहन ने लिखा है पानी में गिरने वाला, तो मैं नीचे गिर गई। और फिर उसके बाद ना मेरी एक दोस्त थी, मतलब दोस्त क्या थी, क्लासमेट थी वो ना। वो ना मतलब हंसती थी बहुत। तो लेकिन वो कहती है ना कि कर्मा आता है, उस टाइम नहीं पता था, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि जब मैं वापस आ गई, ऐसा मैंने सब साफ वाफ किया और फिर मैं वापस आ गई। और फिर जब मैं खड़ी हो गई आके और दोबारा देखा कि वो आई, और फिर जब वो लंच में प्रॉपर जब लंच हो गया, जहाँ बहुत भीड़ थी, पूरे फील्ड में बहुत सारे लोग खड़े थे, तब वो जाके गिरी है और दिस फील्ड। उसके बाद भाई साहब जो सुकून मिला मेरे को, मैं बता नहीं सकती हूँ कि हमें इतना अच्छा लग रहा था कि जो मतलब मैं ऐसा समझा होता है नहीं एक है, तरह मतलब कहाँ गिरे थे तुम लोग? स्कूल में बीच फील्ड में और स्कूल में दाव में गिर गई मतलब थी बीच फील्ड पे मैं। गिरे और तुम्हें मजा आया? नहीं नहीं, मैं गिरी तो मुझे मजा नहीं आया। मतलब जब मैं गिरी तो फिर किसी मतलब कोई मेरी फ्रेंड थी ना, उसको हंसी आ गई तो जोर से हंसने लग गई। तो मेरे को हाँ, इम्बैरेसिंग, मतलब वो इम्बैरेसिंग मोमेंट था। तो मैं गई, जब मैं हम्म, वापस आई उसके बाद जब मैं खड़ी हो गई ना आके, मतलब बरामदे में खड़ी थी, हम्म, उसके बाद वो गई हम्म, मेरे सामने और फिर वो जाके गिरी, उसके बाद मुझे मजा आया। दुगनी खुशी मिली होगी मतलब
मतलब बहुत ज्यादा। स्वर्ग की अनुभूति थी भाई, स्वर्ग की अनुभूति थी वो। क्या है, शुभांगी जी कह रहे हैं सबके सब 9th में ही मॉनिटर थे। मैं भी, ओके वाह, यहाँ तो मॉनिटरों का ढेर पड़ा है, लग रहा है सारे सारे फिल्टर होकर के मॉनिटर आ रहे हैं यहाँ पे। मैं बताता हूँ मॉनिटर का मैंने मैंने क्या डिसएडवांटेज उठाया था। जब मैं क्लास 2 में था तो मैं मॉनिटर था, तो उस समय मॉनिटर में क्या होता था कि जो डस्टर होता है, चौक वगैरह होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। समझे? तो मालिक हो साफ। मैं, हाँ, तो नहीं नहीं, उसका फंड वगैरह आपको क्लास से रेज करना होता था, हमारा जो गुरुकुल वगैरह था। तो फिर हमने क्या करा कि मैं सारे कलेक्शन कर लिया था सारा अमाउंट। और उसके बाद क्या हुआ, अमाउंट कलेक्शन करने के बाद क्या हुआ था, जब लंच ब्रेक हुआ था तो उस समय पता है वो आइसक्रीम वाला आया हुआ था। मुझे ना आइसक्रीम खानी थी, वो सारे फंड से आइसक्रीम खा के खत्म कर दिया। अब संडे था, नेक्स्ट डे मंडे था, मंडे को मेरे को डस्टर वगैरह देना था। अब मैं सोचा सारे पैसे तो मैं खत्म कर दिए, फिर अब कहाँ से होगा ये डस्टर वगैरह, कहाँ होगा। फिर मैं डैड के पास गया, डैड को बोला, डैड डैड पता है मुझे ना क्लास का मॉनिटर बनाया गया है। मॉनिटर उनको बनाते हैं जो क्लास में बहुत अच्छे होते हैं, तो इस बात में ना मेरे को डस्टर और चौक परचेज करने हैं, तो उनके पैसे दो। वाह मेरे को समझ में, मेरे डैड ने मुझे पैसे दे भी दिए। वाह। और डैड पूरे एकदम खुश अब हो गए होंगे। नहीं, डैड को पता होगा। मेरे को अभी लग रहा है कि मैं अभी जब सोचता हूँ तो डैड को तो ऑलरेडी पता होगा कि ये सब का फंड आ रहा होगा, क्योंकि उस फेज से गुजर चुके होंगे। लेकिन डैड ने क्वेश्चन नहीं पूछा और दे दिया। उनको पता होगा कि कहीं इधर उधर कर दिया होगा पैसा, और क्या। हाँ, मेरे को लग रहा था मैंने डैड को मामू बना दिया, लेकिन अब रियलाइज होता है कि डैड ने खुद खुद ब खुद मामू बन करके हमें खुश कर दिया। अरे तो यही पेरेंट्स को होता है सब कभी पता कभी होता है। नहीं, यही होता है ना रिलेशनशिप, यही होता है कि कभी कभी पता है नेक्स्ट वाला पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसके झूठ को सच मान लेते हाँ, हो कि उनको लगे सच कि मान तुम सही लेते बोल रहे हैं, सही हो। बात। ये यही कभी कभी रिश्ता यही तो होता है। और उसके बाद पता है मैं ब्लैकमेलिंग वगैरह बहुत करता था क्लास में, कि तुम ये कर दो नहीं तो मैं ये वो कर। तो वो बोर्ड पे पहले नाम लिखने का आता था, याद है, यू गाइस रिमेम्बर, कि अगर कोई शरारत कर रहा है तो बोर्ड पे उनका नाम लिख दो। बोर्ड की साइड में नाम लिखना होता है, हाँ हाँ। हाँ, बोर्ड पे नाम लिख दो, फिर क्लास में जैसे ही टीचर आएंगे उनकी क्लास ली जाएगी। तो कोई भी कुछ डिक्टेटर जैसे बनता था तो बोलते थे देखो शांत रहो, ज्यादा शाणे नहीं बनो, नहीं तो मैं बोर्ड पे नाम लिख दूंगा। पूरे क्लास खौफ में रहता था। और सबसे बड़ी बात है पता है, जो हॉस्टल वाले बंदे होते हैं उसका अपना ही क्रेज होता था। एक तो मैं मॉनिटर था और उसमें भी मैं हॉस्टल वाला था, तो हमारा लेवल कुछ और ही ज्यादा था। ऐसा मतलब वो नाम वाले से एक था एक बार कि एक सर थे हम लोग के, उन्होंने मेरे को बोला कि तभी मैं मॉनिटर नहीं था, बोला कि क्लास में जो भी हल्ला करेगा नाम लिखो। तो ना फिर कुछ हुआ नहीं, तो एक फ्रेंड नॉर्मली कुछ बात कर रहा था, उसे जाके सर ने मार दिया। डस्टर उठाया, अच्छे से मारा। मेरे दोस्त थे एक्चुअली। तो मेरे को गुस्सा आ गया, हमने कि मॉनिटर है तो क्या होगा। उसके बाद सर क्लास से बाहर गया, पूरा क्लास का स्टूडेंट का नाम लिख दिया, खुद का भी मैंने लिख लिया। सर डस्टर लिए स्टार्ट करना, नाम पढ़ रहे, आओ इधर, सबको लगा। एंड देन हमको बुलाते, अच्छा तुम तो मॉनिटर था, तुम अपने नाम क्यों लिखा। मैं कहा, सर हम भी बदमाशी कर रहे थे। बोले कि अच्छा बेटा। हमको उल्टा डबल पड़ा, लेकिन वो फ्रेंड के वजह से हमने किया था कि उसे क्यों मार पड़ी जब वो गलती नहीं किया। आप सुनो तो पहले बात। हम्म। तो बहुत अच्छा है, मतलब फ्रेंड्स लोग के लिए हम लोग सर से भी बहुत बार लड़े हैं। दीप शिखा कुछ बता रही है, एक टीचर के अलावा सबकी फेवरेट थी दीप शिखा। रुको रुको, मैं आपको ऐड करता हूँ, आप शेयर करो, ओके। वेयर इज दीप शिखा, लेट मी ऐड। ये क्लास 9 की मॉनिटर थी शायद दीप शिखा। किसको मारा था? तू नहीं था भाई तब। ये आप लोगों के कॉमन फ्रेंड है क्या, मिस्टर सुमन कुमार? यहाँ कॉमन फ्रेंड मेरे बहुत सारे हैं। एक और भी बहुत, सचिन एंड ऑल, सब मतलब मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है मोस्टली। या मेरे को क्यों एरर आ रहा है, ओनली यू कैन एड 3%? पहले 4 था ना? हाँ, ऑफ अभी कोर्स 3 ना। वहाँ पे मैं फिर कभी अभी नहीं, कंडीशन लाइव आने का। अभी मेकअप कम है क्या? लेकिन उसको मेकअप की जरूरत तो ओके, नहीं है, वो बिना मेकअप के ही आ जाती है। अपन कमेंट से कुछ कुछ का एक्सपीरियंस लेते हैं। मैंने फिर कभी अभी नहीं, और एक वो कौन है,
दीपशिका, कौन टीचर के अलावा? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने बचपन में सबसे बुरा वाला कब पीटे हो? याद है। सिड एंड मनीषा, आप ये बताओ, बचपन में सबसे बुरा वाला कब पीटे हो आप? सिड आप बताओ, फिर मनीषा पिटा के तो पास नहीं आता है। था, बट ऐसा पनिशमेंट था। एक सर थे, साइंस के सर थे। वो हाँ। क्लास में पनिशमेंट लेवल अप कर देते थे। हम लोग अगर होमवर्क नहीं करके जाए, 100 टाइम्स कान पकड़ कर उठक बैठक करो। जो वाट लगता था, हम लोग डर से करते थे वैसे, लेकिन एक दो बार हमें भी ऐसा सीन फेस करना पड़ा। सर को बोला, सर छोड़ दो, आज नेक्स्ट टाइम से पक्का करेंगे। तो पता उस है उस टाइम समय की और एक टीचर उस एक मुर्गा बनाना। हाँ। हेलो, वॉइस ब्रेक हो गई थी क्या? हम्म। हाँ, अच्छा मैं ये कह रहा था, पता है उस टाइम के टीचर लोगों का जो एक फेवरेट पनिशमेंट होता था, वो ये होता था, एक तो उठक बैठक, पहला उन लोगों का फर्स्ट फेवरेट वो होता था, सेकंड फेवरेट मुर्गा बनाना। मुर्गा तो नहीं बना, बट उठक बैठक क्लियरली बहुत बार की। वो फिंगर में जो है वो पेंसिल या पेन डाल के ट्विस्ट करना, एग्जैक्टली, हाँ ये था। तो ये भाई वो साहब, ये तो सबसे टॉप लेवल वाला था। बहुत मेरे हाँ साथ तो आप फिर बहुत बताओ बार आप। बहुत टॉर्चर किया है मेरे को। हमारे क्लास में लड़कियां बच जाती थी, है ना, लड़के पिटी आते थे, लड़कियां गलती करने के बावजूद भी वो मार नहीं खाते थे। मैं तो बहुत मैथ में ना बहुत मार खाती थी मैं। अच्छा चलो अभी एक्सपीरियंस बताओ अब। सीट सीट बता रहा था, पहले सीट को फिनिश करने देते हैं, फिर मनीषा तुम बताओ। या हाँ, कौन सा एक्सपीरियंस? मैंने तो बताया, मार खाने वाला। क्या उठक? हाँ तो उठक बैठक आप हाँ आपने। उठक। हाँ वैसे मार तो पड़ा, ऑफ कोर्स नहीं पड़ा ऐसा हो नहीं सकता है। अब उतना याद रखेंगे तो हो गया। कुछ नहीं, है सुमन बता रहा है अब। सिद्धार्थ की पिटाई हुआ था नर्सरी क्लास में। सिद्धार्थ बताओ जो। सिद्धार्थ तुम्हारे पोल खुल रहे हैं यार। मनीषा तुम बताओ, तुम्हारी कब हाँ, पिटाई वही हुई? तो मैथ साइन थीटा कोस थीटा हमें याद नहीं होता था कभी भी, तो उसके लिए ना ये तो मतलब क्लास बहुत 5 या पिटाई 6 लगती में थी। होगा। 9 क्या क्लास ये में था। ये तो 7 5 6 8 में 8 होगा से ना साइन थीटा स्टार्ट। को। ओके उस ओके। टाइम मेरे को मार लगती एट थी में कैसे, फाइन नहीं वो था। पैर से ट्विस्ट करना, और सेकंड क्या कि खड़े कर देना और दोनों पैर के बीच में स्टिक से एकदम खच 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 खच। उसके लिए ओ भाई भाई इतना साहब। पीटती हूँ। अभी भी वो मतलब अभी मतलब उनसे मेरे को इतना डर लगता है अभी, मतलब ऑलमोस्ट लॉ मेरा कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अगर मैं उनको दूर से देखती हूँ ना तो मेरे को लगता है कि नहीं, फिर कुछ पूछ लेंगे तो हो गया। नहीं पता है, कि कुछ अच्छा टीचर हम लोग के क्लास में होते थे। हाँ जी, हाँ जी, बोले कंटिन्यू। हम हर स्कूल में, पता है एक टीचर ऐसे तूफानी होते थे सर, जिनको देख करके ही ना तुम्हारी आत्मा रोने लगती थी कि भाई साहब वो मेरे पास नहीं आया है। समझे? और एक वो चीज सबके मतलब फेवरेट जल्लाद होते का थे। दूसरा रूप होता था। हमारे स्कूल में पीटी टीचर थे, वो भाई साहब पीटी टीचर, वो इतने ही जल्लाद थे कि मतलब क्या ही बोलो, फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं थी मतलब। वो मार मारते थे वो भाई साहब, मतलब बगल वाले को मारे तो तुम्हें रोना आ जाएगा, इतना बुरा मार मारते थे। अच्छा क्लास में कभी तुम लोग वो एक्सपीरियंस करे हो, जब कभी होमवर्क बना के तुम नहीं लाए, ओके, बरोबर, या कोई क्लास में कोई गलती करा, और पूरे ऑलमोस्ट सारे क्लास को खड़े करके पिटाई किया जा रहा है, ओके, और तुम पता है तुमने होमवर्क कंप्लीट कर भी लिया है, सारे क्लास खड़े हैं और सबकी जोर से पटाख पटाख पिटाई हो रही है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा होमवर्क हो गया है, फिर भी पता है तुम्हारी हार्ट बीट 120 के पास होती है, कभी एक्सपीरियंस करे हो? बहुत बार, ऑफ कोर्स। भाई उसको नहीं मार तुम्हें पड़ रहा लगता है, है कि कहीं मेरे तुम्हें, को ना आ जाए। हाँ, इवन कि तुम्हें पता है कि तुमने सारा चीज कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऐसा खौफ बन जाता है ना कि तुम्हारी बहुत हार्ट बीट फास्ट हो जाती है कि हमने होमवर्क कर रखा है, फिर खुद को समझाते भी है कि यार हमने तो कर रखा है, हम क्यों डर रहे हैं, फिर भी बुरी तरह डरते हैं। हाँ,
और बताओ तुम लोगों ने सबसे बुरा पिटते हुए कब देखा है स्कूल में, जो किसी की भयंकर सुताई हुई, मस्त वाली सुताई हुई? एक लड़का था हमें याद है, उसका नाम कुंदन था, मेरे हाँ स्कूल में था वो, फोर्थ में था शायद। हाँ भाई वो हाँ। इतना मतलब इतना पीटा गया था ना, इतना पीटा गया था ये आज तो ही मर जाएगा ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब इतना ज्यादा, और फिर भी बच गया। फिर दोबारा दूसरा वैसे ही बदमाशी करना शुरू कर दिया, वो कभी मतलब सुधरा ही नहीं, इतना पिटाई लगता था उसको, फिर भी नहीं सुधरता था वो ओ भाई साहब, आप बताओ सिट, कुछ आप बता रहे हो? नहीं, हम मैं सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, लगता है याद आएगा फिर हम मैं बोलूंगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं जिस स्कूल में था ना, उसके प्रिंसिपल का एक लड़का था। तो क्या हुआ कि हम लोग उस समय मैं क्लास 3 में था, तब वो क्लास 6 में थे। तो क्या हुआ, उस समय ये मैंगो सीजन था, जस्ट अभी के टाइम का। तो हम लोग क्या करे, पीछे ना बहुत बड़ा सा गार्डन था, तो वो ना पत्थर मार के कुछ आम तोड़ लिए। तो वो जिनका गार्डन था ना, गार्डन वाला सीधे कंप्लेन करने आ गया। और जो कंप्लेन करने आया, जो हमारा प्रिंसिपल था, और जो तोड़ रहा था वो प्रिंसिपल का लड़का था, समझे? प्रिंसिपल को इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ, वो सीधे बोले कि बाहर, मैं लड़के का नाम नहीं अभी बोलूंगा, मे भी वो शायद फॉर्मेशन से रिलेटेड ही है वो बंदा। उनको बाहर निकाला। उनके बाद पता है, उस समय बाटा का चप्पल अभी भी बहुत मजबूत आता है, समझे? उन्होंने चप्पल निकाला, ओ भाई साहब, जब ये फटाक फटाक देना शुरू करा, ओ भाई साहब, मतलब हम लोगों की बच गई थी बुरी वाली, उनको पिटते हुए देख करके। हमने बहुत मार मारे सर, मतलब जितना मार सकते थे। वो बंदा बाद में बीमार पड़ गया। अपने लाइफ का मैं सबसे खराब मार खाता वो पहली बार देखा था कि किसी अरे की अरे इतनी नहीं, बुरी मैं पिटाई आपकी बात हुई। नहीं थी। मेरे चाचा ने मेरे को मारा था हम्म। इंग्लिश के स्पेलिंग के लिए, हमें याद नहीं होता था स्पेलिंग। भाई साहब 2 दिन तक फीवर था मेरे को। तो इतने बुरे मारे क्या तुम्हें? हाँ मतलब मेरे साथ क्या था ना कि एक होता है ना कि बहुत सॉफ्ट चाइल्ड होते हैं लोग, डांट से रोने वाले। तो हम्म। मैं बहुत डांट से रोने वाली हूँ, मुझे डांट से रोना आ जाता है, तो मार लगी थी मेरे को तो मैं दीप डर शिखा गई। पूछ रही है क्या? हम्म। बोलो बोलो, दीप शिखा पूछ रही है, आपके हेयर का राज बताइए क्या है? हमारे हेयर का राज है आप लोग जैसे खूबसूरत लोगों से मिलना जुलना, समझे? फॉर्मेशन वालों ने इतना प्यार दिया है कि फेस के साथ साथ हेयर में भी ग्लो आने लगा है। क्या बात कर रहे हैं? सच्ची अच्छा बता रहा आप हूँ, यहाँ के लोग, लोग बहुत नहीं, अभी आप कुछ बता रही थी, पहले उनको कंप्लीट कर। मैं क्या बता रही थी? हाँ मतलब मैं ये बता रही हाँ। थी, डर से शायद मतलब मेरे को, मैं बीमार पड़ गई थी कि 2 दिन तक एटलीस्ट मैं शांत रहूंगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओ भाई साहब देखे अपन कितनी, मतलब कितनी क्या है, मैं बोल रहा हूँ, ड्रामा क्वीन शायद इन्हीं को कहते हैं। अरे राइट एक राइट दिन से। ना मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी। मतलब मेरी हम्म। पढ़ाई का ख्याल मेरे चाचा ने ही रखा है, मम्मी पापा ने नहीं रखा है, तो मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी। आके नींद में जो मेरे को धमाधम देना शुरू किया उन्होंने, क्या बताऊं। मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि हमारे जो एचओडी थे, जूलॉजी के प्रोफेसर थे, समझे? तो वो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो एनाटॉमी से रिलेटेड था। साइंस तो जानते होंगे आप लोग। तो एनाटॉमी का क्वेश्चन था, वो एनाटॉमी में वो कुछ क्वेश्चन पूछे थे, पता है? और क्वेश्चन में उन्होंने 50 INR का रिवार्ड रखा था कि जो भी इस क्वेश्चन का जवाब देगा उसको 50 रुपीज मिलेंगे। तो मेरे को दूर दूर तक उस क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैंने हैंड रेज कर दिए। एक तो मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, मेरे को लगा कि देख हाँ, मतलब वो क्या होगा, कॉन्फिडेंस। वो ओवर कॉन्फिडेंस था। मेरे को घंटा पता नहीं था, इवन कि टॉपिक का रेडियस भी नहीं पता था। मैंने हैंड रेज कर दिया, और सबसे ज्यादा तूफानी तब हुआ जब मैंने कहा सर काइंडली गिव ऑप्शन। तो सर ने 4 ऑप्शन दिए, और मैंने कहा कि चलो ऐसे ब्लफ मारते हैं। हमने ब्लफ मारा, और वो क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ। उनके बाद तो भाई साहब, उन्होंने पता है 50 INR का रिवार्ड दिया मेरे को, पूरे क्लास के सामने बुला करके सभी से क्लैपिंग करवाया और ऐसा वो हमारा क्विज सेशन था। और नेक्स्ट डे हमारा क्या हुआ कि पेपर वगैरह में, क्योंकि ये TNV कॉलेज था तो पेपर वगैरह में आते रहता था, तो पेपर वगैरह में भी आया। ये आज तक मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने ब्लफ करा था। हाँ। नाइस नाइस। अच्छा तुम लोग बताओ, कभी ऐसा हुआ कि तुम लोगों ने ब्लफ करा और वो आंसर सही हो गया?
या एग्जाम में कभी ओएमआर शीट भर रहे थे, तुम्हें घंटा नहीं पता था, तुमने ओएमआर टिक करा और वो सही हो गया। अब सही हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन गैस करके मैंने फील बहुत किया है। वो सबने किया है। तो आंसर पता चला कि कितने सही हुए? नहीं। चलो ये नोटिस टॉपिक नहीं चेंज करा। करते हैं। अकाउंट्स का जब हमारा एग्जाम था ना 12th में, मैं जब थी तो कॉमर्स लिया था मैंने, तो उस टाइम पे ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। मतलब 40 ऑब्जेक्टिव आए थे, जिसमें से 20-22 तो अच्छे से बन गए, तो बाकी ऐसे ही मैंने डाला था बस कि चलो ठीक है, कुछ भी हो जाए, देखा जाएगा। मैं एक बार नीट का एग्जाम दे रहा था, मेरे बगल में एक बंदी बैठी हुई थी। वो बंदी पूरे ऑलमोस्ट 80% टाइम तक सोई रही। जब लास्ट के 30-40 मिनट बचा, वो उठी तो वो एमआर को ना टुक 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 ऐसे स्नैक बना दी वो, ऐसे एमआर भर करके। क्या क्या बनाए भाई साहब। आई वाज थिंकिंग व्हाट द फक इज गोइंग यार। मतलब 45 मिनट में वो भी क्वेश्चन भी नहीं देख रही, केवल ओएमआर फिल कर रही है, और वो भी ना स्नैक बना रही है, लेडर बना रही है वो। बोले भाई साहब गजब का कॉन्फिडेंस। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। दीपशिखा बता रही है मैंने एग्जाम से अटेंड करा आके। था एयरफोर्स का एग्जाम, तो उसमें ऑनलाइन था। तो मैंने, मेरे को आई गेस 150 क्वेश्चंस था, तो मैंने उसमें माइनस मार्किंग होता है, 1/3 होता है, तो मैंने आई गेस 120 अटेम्प्ट करा था या 25 समथिंग। एक बंदा पास में बैठा भाई, मैंने मेरे से पूछा भाई कितना अटेम्प्ट किया, मैंने बोला इतना। वो बोलता है कि भाई मैंने तो सारा किया। हमने इंसान है क्या यार, नेगेटिव मार्किंग नहीं था? 1/3 माइनस मार्किंग भी होता है उसमें, वाह। कुछ भी। सच में मेरी वाह। अच्छा तुम लोग कभी ऐसा फेस कर रहे हो कि तुम लोग अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है और तुम्हें फील हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर तीसरी क्वेश्चन में है, मतलब तुम्हें क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है? कभी एक्सपीरियंस कर रहे हो ऐसा? कोई तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे 180 क्वेश्चन है, 170 क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा है यार इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 130 में है, मतलब क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है। कभी ऐसा फील करे हो? क्वेश्चन से तो नहीं पता, बट कभी कभी क्वेश्चन रहता था, बट उसका आंसर एग्जाम्पल में जरूर मिल जाता था, एग्जैक्ट एग्जाम्पल। हम वही दिक्कत नहीं है, वहां से जाओ ले लो आंसर, बस बना लो। ऐसा अकाउंट्स में तो बहुत बार था। तनुराज क्या बोले, मैं भी सारा अटेम्प्ट करती हूँ, घंटा नहीं फर्क पड़ता है नेगेटिव मार्क्स से। नहीं फिर तो आपके पास गजब लेवल का कॉन्फिडेंस है। अगर नेगेटिव मार्किंग में भी अगर 100% अटेम्प्ट कर रही हो, तो उनके लिए भी जिगरा होना चाहिए। और क्या भाई, सब अब लोग बहुत जिगरे वाले ही है यहाँ जो लाइफ में है। अच्छा और कोई टॉपिक कुछ ऐसा बताओ, कभी ऐसा फील क्या मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ जो थोड़ा सा हट के हो, आप लोग में कॉमन हो। क्या मैं बोलूं? अच्छा कभी ऐसा हुआ कि तुम लोग मिल करके किसी फ्रेंड को बुरी वाली सरप्राइज करे हो, और सरप्राइज कम धुलाई ज्यादा हुआ है? अगर एक बर्थडे का एक सीन ले लेते हैं। सरप्राइज का तो नाम मत लीजिए प्लीज। सरप्राइज में मेरे को डांट लगी थी, लिटरली किसी को सरप्राइज किया और डांट लगी। मैं इसमें कोई कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। नहीं हम लोग का कॉलेज में जो बर्थडे होता था, भाई साहब बर्थडे नहीं, वो शायद डेथ डे होता है। जिसको बेल्ट मिला, हॉकी स्टिक मिला, वो जो ही मिला, वो कसम से वो प्यार है। वो पता है, वो लगता है 1 साल का जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो उसी दिन निकलता है। तो ऐसा उसी दिन ऐसा फील सबसे करा है क्या ज्यादा। आप लोगों ने ऐसा फील करा है क्या? हाँ एक्चुअली ना हम लोग ने स्पेशल किया था। मेरे बंगाली टोला में एक मंदिर है, काली मंदिर। लास्ट ईयर ही किया था या 1 साल, हाँ लास्ट ईयर। लॉकडाउन था थोड़ा बहुत, तो फ्रेंड का बर्थडे था। तो हमने क्या किया, मैं एक्चुअली सरप्राइज मेरे तरफ से था। मैंने बोला भाई एक और दोस्त था, भाई चल केक ले आते हैं, इससे केक कट करवाएंगे है ना। तो बोला कि चल ठीक है। फिर हम लोग केक लेके आए, उसको बुलाए मंदिर के सामने। हमने रोड ब्लॉक करा, गाड़ी लगाया बीच में। एक्चुअली अपना मोहल्ला है, कोई बोलने वाला है, साइड से थोड़ा रास्ता था, बट गाड़ी के बैक पे केक रखा, बंदे को कैप पहनाया स्प्रे सब कुछ, मतलब एकदम रोड ब्लॉक करके हमने उससे केक कट करवाया था। तो इतना अच्छा फील आ रहा था ना हम लोगों को, मतलब बहुत खुशी मिली थी। और उसे भी मिली होगी सरप्राइज ऐसा कोई कि मोहल्ला में कोई देखा था, हम लोग ने किया, तो बड़ा अच्छा लगा था। नहीं पता है, बर्थडे में सरप्राइज
बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपके क्लोज वन अगर सरप्राइज करते हैं, अगर वो मारपीट वाला थोड़ा सा हो तो मतलब उस टाइम थोड़ा बुरा लगता है, बट मेमोरीज बहुत सारे ऐड होते हैं उसमें। ये कुछ बता रही, तन्नू दीदी कुछ बता रही है। तन्नू दीदी, हम क्या, हम दोनों ही ज्यादा दिख रहे हैं कमेंट में। आज तक ये केक वाला सरप्राइज दोस्तों से नहीं मिला। फिर तुम्हारे सर्किल ट्रस्ट हमको में, भी नहीं तुम्हारे मिला सर्किल, एक्चुअली, हमको खुद नहीं मिला है। हम किए जरूर है बहुत बार, बट हमने हमको खुद किया नहीं है, मिला। मिला नहीं है। अगर पता है ये सरप्राइज वाले दोस्त राइट। तुम्हें नहीं मिले तो इट्स टाइम टू फाइंड ए न्यू सर्किल। तुम्हें अच्छे दोस्त ढूंढने की जरूरत है। सर्किल सही है, बट वो सरप्राइज देने वाले नहीं है। मतलब सही है। हाँ, इस बार तो लॉकडाउन अगेन। मेरे लास्ट ईयर भी बर्थडे के दिन लॉकडाउन। मतलब मोदी जी को क्या दुश्मनी था, एक दिन छोड़ देते भाई। हम लोग का पता आज है, रात से हम लोगों का ऐसा सर्किल है कि जैसे कि किन्हीं का, जैसे हमारा एक फ्रेंड का बर्थडे है तो हम लोग पुणे तक निकल जाते हैं, पंजाब निकल जाते हैं। मतलब इतने दूर दूर तक फ्रेंड का बर्थडे, हम लोग, उनको पता भी नहीं है बर्थडे गायकों की भी क्या हो रहा है, और हम लोग पूरे कॉलेज रीयूनाइट होकर डायरेक्ट सरप्राइज देते हैं। और वही वाइस वर्सा होता है। जैसे अगर मैं दिल्ली में हूँ, मेरा कोई फ्रेंड महाराष्ट्र में, कोई गोवा में है, तो सारे के सारे आ जाएंगे सेम डे और हमें पता भी नहीं होता है। भाई ये तो बेस्ट है, I guess। ये बेस्ट सरप्राइज है। अब हम लोग एक्चुअली बहुत टाइम सबको से ना फ्रस्ट्रेशन होता है, साल भर का फ्रस्ट्रेशन। भाई आज इसके पास जाएंगे, बैठ लो, आज इसका ठोकना है बस। और वो पार्टी के बाद जो आप, वो कहते हैं ना पार्टी एंड चिल, जब अपन पूरे हाई हो करके चिल कर रहे होते हैं, तो वो एक अजीब ही वाइब होती है। जब अपने सारे फ्रेंड, मतलब सारे भंड हैं, सारे पड़े हुए हैं, सारे, मतलब क्या बोलूं, वो केवल फील कर सकते हो उस मेमोरीज को, उस टाइम को ना, केवल आप फील कर सकते हो। और ये सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये अनकंडीशनल होता है ना, तब और भी अच्छा लगता है। शिवराज सिंह, हम लोग घर तक भी न जाए। नहीं, अभी तो सीन ऐसा ही हो रखा है ना। अब हम लोगों को जाना होगा, वी हैव टू गो। हम लोग बहुत देर से हैं, और आप सभी को बहुत बहुत क्या बोले, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड इस मदर्स डे को ना प्लीज आप लोग कुछ स्पेशल बनाओ। जैसे आप सिद्धू आप हो, मनीषा आप हो, क्या करो, आप खुद किचन जाओ, मॉम के लिए कुछ स्पेशल कुक करो और मॉम को सर्व करो। मैं भी अभी यहाँ से, पता है, मैं अभी यहाँ से होम जाऊंगा, मैं मॉम के लिए कुछ रेसिपी सोच रखा हूँ, मैं खुद कुक करूंगा, मॉम को सर्व करूंगा। तो प्लीज आज आप लोग कुछ By तो the way, करो, कुछ आप मेमोरेबल कभी बनाओ। जाओगे? अभी तो पुलिस मिलेगा, तब क्या बोलने वाले हो? नहीं नहीं, हमारे पास है, पास है हमारे पास, वी हैव पास। अच्छा, तब सही है। फिर सही है। ओके, बाय एवरीवन एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड ओके, कीप बाय स्माइलिंग। बाय बाय चलो बाय। बाय, टेक केयर। थैंक यू।